माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय डॉक्टर नरेश पाल जी, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष महोदय एवं साथियों, पत्रकारिता एक प्रोफेशन नहीं बल्कि ये सेवा है, जुनून है और नशा है। जब हम पढ़ना शुरू किए कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में पत्रकारिता का योगदान, हिंदी पत्रकारिता, इंग्लिश पत्रकारिता का इतिहास शायद मैंने नहीं पढ़ा, हो सकता है कि अलग। फर्स्ट जो हिंदी का पेपर निकला उदंत मार्कंड कलकत्ता से निकला, उसके साथ साथ अपने जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए सेनानी थे उनके पास अपनी बातों को कहने का कोई साधन नहीं था। तो जब साधन नहीं था तो लेखनी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया। तो एक और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे, नरम दल गरम दल, उनके ऊपर शासन और सत्ता की नजर थी, दूसरे और आपकी कलम पर। अभी प्रदेश मंत्री जी ने कहा कि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए और वो समाज को एक आईना दिखाता है। उस समय जब हमारे देश में तरह तरह की विसंगतियां थी और हम आजाद नहीं थे, हमारे लोग संघर्ष कर रहे थे, तो आपके दिखाए रास्ते पर चल करके हमने स्वतंत्रता हासिल की। कोई भी समाज जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो विकृतियां आती हैं। वो पेशागत विकृतियां हो सकती है, वो सभी व्यवसाय से लेकर के और सर्विस दोनों जगह होती है। लेकिन ग्रामीण पत्रकार जो, इसकी संस्थापना मेरे गृह जनपद में हुई। जंगली बाबा इंटर कॉलेज में मेरे गृह जनपद की एक खासियत रही है, आप भले आजादी के कुछ दिन बाद आजाद हुए, हम लोग आजादी से पहले 1942 में अपने आप को डीएम और एसपी डिक्लेयर करके स्वतंत्र हो चुके थे। उस मिट्टी में जब बालेश्वर जी पहुंचते हैं तो उनके मन में एक सपना आता है कि हमें निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र रहने के लिए क्या करना चाहिए। वहां से उस सोच की उपज और उस जो पौधे को उन्होंने लगाया, आज पेड़ के रूप में आप सभी लोग यहाँ विद्यमान हैं और आप अपनी आवाज को हम तक, शासन तक, सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। वास्तविक स्थिति है कि ग्रामीण पत्रकार अभावग्रस्त रहता है, सुविधाओं का अभाव। सुविधाओं में पहले, आज से 30-40 साल पहले, जब लोग 30 साल पहले जब सेवा में आए थे, उस समय देखते थे कि जब थानों पर जाते थे, कुछ लोगों से मुलाकात होती थी, एक छोटी डायरी और एक पेन, वही उनका हथियार था। आज के डेट में हथियार के रूप में हमारे पास मोबाइल मौजूद है, लेकिन इसने हमारी मौलिकता छीन लिया। वो उस समय के मौलिक दैनिक आज और गांडीव निकला करते थे, हम लोग बनारस में रहते थे, पढ़ते थे। पढ़ करके लगता था कि पता नहीं किसने लिखा है और क्या लिखा है, अंदर से एक रोमांच भरा था। बाकी लोगों ने अपने मौलिकता को खोया है, लेकिन ग्रामीण पत्रकार चूंकि उस मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है तो उसकी मौलिकता समाप्त नहीं हो पाई। आज भी प्रिंट मीडिया के बारे में कुछ कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रभावित किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता। सुबह सुबह डीएम साहब पेपर की कतरन ही मुझे व्हाट्सएप करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई बाइट नहीं आज तक भेजा है। इसका महत्व है, जीने में पढ़ा पता नहीं कहां चला जाता है। हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन जो समाचार पत्र धीरे धीरे पढ़ते हैं तो कई बार घर में ये कहा जाता है कि रट रहे हो क्या, अब इसके अलावा भी कोई काम है आपके पास, लेकिन वो रटना पड़ता है क्योंकि उसमें अपनी मिट्टी की सुगंध आती है। आप का संगठन फले फूले, आप सभी लोग निर्भीक होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। प्रशासनिक स्तर पर आपकी जो भी अपेक्षाएं होंगी, आप अपना जो भी अपेक्षा हमसे करते हैं, बहुत से लोगों से निरंतर मुलाकात होते रहती है, लेकिन अगर प्रशासनिक स्तर पर किसी भी सहयोग, समन्वय का कोई अभाव नहीं है। हम लोग जिस दिन ये कार्यक्रम के लिए हम लोग के पास आए थे, मैंने डीएम साहब से बात की और ये तय था कि हमें आना है और आकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, ताकि बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं
जो दूर दराज से आए हुए हो सकता है सबकी कभी मुलाकात न हो तो एक मुलाकात का अवसर मिल जाए। आपके बहाने हम अपने उस ग्रामीण अंचल तक पहुंच जाएंगे जहां की खबरों को हम पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं और आपके दिए हुए न्यूज और व्यूज के आधार पर हम लोग एक निर्देश देते हैं कि हाँ हमको इस तरह करना चाहिए। आप जो आईना दिखाते हैं उससे हमें प्रेरणा मिलती है। कई बार अपनी आलोचना सुनना और उसको बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं। कई बार आलोचनात्मक रहता है, हमारी गलतियों को आप लिखते हैं, लेकिन असली आईना दिखाने वाला व्यक्ति जब आलोचना लिखता है तो उसके आलोचना में सुझाव भी रहते हैं कि हमें किस स्तर पर सुधार और सुझाव, आपके सुझाव को सुधार की ओर ले जाना। अभी हम लोग एक चर्चा कर रहे थे डीएम साहब के साथ कि हम पब्लिक को सुनते हैं। बेसिकली हम लोगों का काम पब्लिक को सुनना है, पब्लिक से उनके जो भी कष्ट हैं, जो उनकी असुविधाएं हैं, जिस स्तर पर हमें दूर करना हो कर सकते हैं। आप लोग एक बेहतर माध्यम होते हैं, जनता की आवाज को, छोटे छोटे चीजों को हमारे तक ले आते हैं। और मेरा इस ओपन फोरम के माध्यम से आपसे अपील है कि हम जनता के लिए किस तरह बेहतर सेवा दे सकें। अगर आप आज के इस पत्रकारों की एक साथ पत्रकारों के नाम अगर कोई चीज ऐसा निकल करके आए मंथन से कि प्रशासन किस तरह जनता को और बेहतर सेवाएं दे सकता है आपके जनपद में, तो हमें अच्छा लगेगा और वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनेगा। उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी मापदंड है उस पर खरे उतरे। कभी भी किसी भी पत्रकार बंधु को हम लोग की जहां भी आवश्यकता होगी हम निरंतर तैयार हैं। आप आगे बढ़े, फले फूले और आपका यह संगठन जो कि बलिया से शुरू होकर के और इसका सम्मेलन, फिर मैं अपने वो चला जा रहा हूँ सम्मेलन में जहाँ से हमारे सचिव महोदय का चुनाव बनारस में हुआ, इसके लिए पुनः पुनः धन्यवाद। और आपके जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी जो भी अपेक्षाएं होंगी प्रशासन से आप लोग समन्वय स्थापित करके, जिला अध्यक्ष महोदय है, हमें कोई फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल भी अगर अवगत करा देंगे कि प्रशासनिक अपेक्षाएं आपसे क्या है, तो आप बेहतर हम कोशिश करेंगे कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। आप लोगों ने अपने बीच बुला करके एक अवसर प्रदान किया जिससे आप लोगों से मुलाकात हो सके, इसके लिए जिलाध्यक्ष महोदय और बाकी टीम का हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच उपस्थित हमारे जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय, विदेश संगठन मंत्री श्री नरेश जी, हमारे जिले के जिला ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्री राजीव वर्मा जी, समस्त जो ग्रामीण अंचल है उससे आए हुए सम्मानित पत्रकार बंधुओं, बहुत से लोगों से मैं चेहरे से परिचित हूँ, नाम से नहीं, ऐसा ना समझे कि परिचित नहीं है। पुलिस अधीक्षक महोदय के बाद बोलना मेरे लिए ऐसा है कोई एग्जाम देने जैसा। इतना अच्छा बात रखने का तरीका और इतने वर्षों का अनुभव इस तरीके से पुलिस अधीक्षक महोदय अपनी वार्ता में रखते हैं, वास्तव में सुनने को अच्छा लगता है और कई आयाम हमारे लिए खोलता है। मैं बात जो ये एसोसिएशन है, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, मैं बात अपनी पहली पोस्टिंग से करूंगा। मुझे ये आइडिया नहीं था कि इस प्रकार का एसोसिएशन भी होता है। आप थे कलेक्ट्रेट में मिलने, राजीव जी से तो कई बार मुलाकात हुई है, तो मैं समझा कि हाँ ये होता है। मेरी पहली पोस्टिंग जिला हमीरपुर में हुई है। हमीरपुर बुंदेलखंड में है, चित्रकूट बांदा मंडल में आता है, छोटा जिला है। और मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई, क्योंकि मैं अंडर ट्रेनिंग था, उन जिलों में अभाव रहता था उस समय अधिकारियों का, मेरी पहली पोस्टिंग ऐसा वीडियो ब्लॉक पुराना में डीएम साहब ने करी। तो मैं जाता था, नॉर्मली ये होता है कि भाई डायरेक्ट आईए से क्या ही जाएंगे, अपना यहीं बैठे कलेक्ट्रेट में या अपना गेस्ट हाउस में बैठे, बट मैं जाता था वहां, क्योंकि ब्लॉक बहुत सोए सोए से रहते हैं। तो मैं गया तो 2-3 दिन बैठा, तो धीरे धीरे लोगों को पता चला, तो नहान लोग मेरे से मिलना चालू किए, मैं भी फील्ड में जाने लगा।
तो मेरे साथ वहाँ मुलाकात एक पत्रकार बंधु से हुई। मुझे आज भी उसका नाम याद है और मुझे ब्लॉक प्रमुख का नाम याद नहीं है। तो दीपक नाम के एक पत्रकार बंधु थे, उस समय दैनिक जागरण में वो काम करते थे। फिर मेरी जो एसडीएम वाली जो पोस्टिंग थी वो सरीला में हुई। बहुत से लोग नहीं जानेंगे क्योंकि देखिए पश्चिम के जो जिले हैं काफी चहल पहल आपको दिखती है, आपको बहुत वाइब्रेंट दिखता है, लोग दिखते हैं। लेकिन आप जब वैसे जिलों में जाएंगे तो वहाँ तो तहसील भी एक गांव जैसी है, तो एक आदि पत्रकार उसमें होता भी है। जब मैं सरीला पोस्टिंग हुई मेरी, तो वहाँ एक रिंकू सिंह नाम का पत्रकार था, वो हिंदुस्तान में थे। तो जब पुलिस अधीक्षक महोदय कहते थे ना कि ये आ गया, तो पहले डायरी थी, देखो स्पाइरल वाली डायरी आती थी, वो उसी में ही लिखता था। अच्छा, वहाँ इतना काम ज्यादा होता नहीं था, रेवेन्यू का भी बहुत कम कोर्ट केसेस होते थे, तो दिन भर उससे वार्ता होती थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो सीखने को मिलता है, जो एक आइडिया लगता है किसी क्षेत्र का, किसी ब्लॉक का, तो एक पत्रकार अच्छा बताता है आपको। और उसमें भी ग्रामीण परिवेश में जो पत्रकार होता है वो बहुत आपको रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता है। जिसे कहते हैं ना कि आपको ऊपर ऊपर से तो सब आइडिया अच्छा लगेगा, आपसे तो कुछ जो भी आएगा अच्छा ही बोलेगा, अरे वाह ये हो गया, अरे वाह आपने ये कर दिया। लेकिन जो वास्तविक आईना है और उसको देखने की क्षमता हर अधिकारी में नहीं होती, मैं ये बता रहा हूँ, मैं सीना ठोक के बात कह रहा हूँ, उसमें आपको वो गुंजाइश आपको वो डेवलप करनी पड़ती है। तो ये मेरा अनुभव अपने शुरुआती दौर में रहा। अब जब बात आती है वर्तमान दौर की, जब हम बात करते हैं पत्रकारिता की, क्रिटिसिज्म जो है, आलोचना जो है, वो होनी चाहिए। और आलोचना ही तरक्की का माध्यम है और करेक्शन का माध्यम है। कि कोई चीज में अगर कोई कमी है, अगर आलोचना नहीं हुई है तो उसमें कोई कमी आपको पता नहीं चलेगी। जैसे कि लोग बॉडी के जो टेस्ट कराते हैं तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज में क्या खराबी, बिना टेस्ट के नहीं पता चलेगा। लेकिन जो आज का जो समय है, जैसे मैं आपको अपना व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ, अगर किसी भी विभाग की, किसी स्कीम की, किसी डिपार्टमेंट में किसी भी पद की अगर आलोचना होती है और वो तथ्यों के साथ होती है और वेल रिसर्च करके होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं वास्तव में, और मैं उस पर बिना समय गंवाए उस पर लग जाता हूँ कि इसको कैसे करेक्ट। जैसे मैं आपको अपना व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ, अगर किसी भी विभाग की, किसी स्कीम की, किसी डिपार्टमेंट में किसी भी पद की अगर आलोचना होती है और वो तथ्यों के साथ होती है और वेल रिसर्च करके होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं वास्तव में, और मैं उस पर बिना समय गंवाए उस पर लग जाता हूँ कि इसको कैसे करेक्ट किया जाए, या कोई स्कीम है, चाहे कोई योजना है। लेकिन अगर जब तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और किसी मोटिव के साथ जब वो आलोचना होती है, तब वो मेरा खून गर्म कर देती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, और वो मतलब हर्ट करती है। क्यों हर्ट करती है? क्योंकि जो एक बार छप गया, एक बार आपने लिख दिया, वो रह जाता है। हम और आप माफी मांग लेंगे, कोई बात नहीं, चलो साहब ये हो गया, इसमें हम लोगों ने ये फैक्ट गलत लिख दिया। लेकिन जो एक बार चला गया ना, वो तो लाखों लोगों ने पढ़ लिया, मतलब वो आप करेक्ट नहीं कर सकते। इस माध्यम से मतलब ये आपको समझना चाहिए कि जो आपका प्रोफेशन है कितना मतलब रेलेवेंट है, कितना महत्व रखता है कि आप जो भी लिखें उस पर वेल रिसर्च करें। अभी मैं एक शर्मा जी हैं मिलन में, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी नाहल नदी को लेकर, तो मैं उनसे काफी प्रभावित रहा, उनके मैं लेख पढ़ता हूँ जी, हाँ सीपी शर्मा जी। और वास्तव में मतलब आज के समय में अगर हम ऐसा कार्य देखें, ऐसा रिसर्च वाला काम देखें तो नहीं मिलता। निश्चित ही मोबाइल ने फायदे भी पहुंचाए हैं, लेकिन मोबाइल ने दूरी भी बढ़ाई है। जो पत्रकारों के साथ डीएमएसपी का पीआर होता था आज से कुछ साल पहले, मैंने देखा है, मतलब वो बहुत अच्छा होता। मैंने अपने जिलाधिकारियों को भी देखा, बहुत अच्छा फीडबैक सिस्टम होता था कि साहब जिले में यहाँ पर ये कमी है, इसको ऐसे सुधारा जा सकता है। लेकिन जब से व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप ग्रुप आए और विभिन्न ये माध्यम आए, तो वो दूरी बढ़ी। और
आपका लॉट तो बहुत बड़ा, खबरों का जो आयात है क्वांटिटी है वो बहुत बड़ी, क्वालिटी घटी, और पीआर जो अच्छा संबंध होते थे उसमें भी कमी आई। फिलहाल उस पर ना ज्यादा बात करते हुए अगर हम अपने जिले की बात करें, मुझे लगभग 1.5 साल इस जिले को होने को जा रहा है, और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि यहाँ की जितनी भी जो पत्रकार बॉडीज हैं, वास्तव में हम लोगों को काफी अच्छा फीडबैक दिया है समय समय पर। कई बार एक्शन हम लोग लेते हैं और लिया भी, ये आप लोगों को पता भी चला होगा। काफी चीजें इस मंच से नहीं कही जा सकती, कई बार चीजें रह जाती हैं, कई कारण है उसके। कई बार हम लोगों की भी भूलवश रह जाते हैं हम लोग। कई बार हम लोग क्या कहते हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट है, इतने सारे डिपार्टमेंट है, इतनी फंक्शनरी है, इतने बड़े जनपद को सर्विस करना, कैटर करना एक टफ जॉब होता है। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जितना सहयोग मुझे इस जिले में मिला सभी पत्रकार बंधुओं से, पुलिस अधीक्षक महोदय और हम लोग ये वार्ता करते हैं, वो वास्तव में सराहनीय योग्य है, और ये एक याद के रूप में मेरे साथ सर्विस में रहेगा। जो पत्रकार ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, निश्चित ही साधन संसाधन का अभाव है, लेकिन जज्बा उनमें सबसे ज्यादा होता है, और वो जज्बा जो है वो भावात्मक है। वो जज्बा जो है वो भावात्मक है, क्योंकि वो जो समस्या उठाते हैं बहुत लोकल समस्या उठाते हैं, जो उनसे खुद जुड़ी होती है, या तो उनके ग्राम पंचायत से जुड़ी रहेगी, या न्याय पंचायत से जुड़ी रहेगी, या ब्लॉक से जुड़ी रहेगी। और वास्तव में मैं प्रयास करता हूँ कि जो लोकल चीजें आती हैं उसको मैं मिस नहीं करता, कहीं हमेशा उसको मैं ध्यान जरूर देता हूँ, और यथासंभव हम लोग प्रयास करते हैं कि उसका निदान हो। जिले में हम लोगों ने बहुत नए प्रयास किए हैं कार्य करने के। मैं व्यक्तिगत होकर जिले की सुंदरता, जिले में किस तरीके से नए प्रोजेक्ट आए, उसमें मैं व्यक्तिगत होकर लगता हूँ। ये मेरा रहा है शुरू से, जिसकी पोस्टिंग कर रहा हूँ। चाहे प्रोजेक्ट लेकर आना हो, कई प्रोजेक्ट अभी आने हैं, मेडिकल कॉलेज जिसमें हम लोगों की प्रायोरिटी पर है, हम लोगों के बाईपास आ गए, हम लोगों के रिंग रोड आ गए, लगभग तैयार है। अगले 2-4 महीने में वो लोग चालू भी हो जाएंगे रिंग रोड हमारे जनपद के। टाउनशिप आ गई, 2 टाउनशिप स्वीकृत हो गई, लॉन्चिंग भी है अगले महीने। तीसरी टाउनशिप जो आपका सम्मिलित रखेगी ट्रांसपोर्ट नगर और इंडस्ट्रियल एरिया, जो इस जनपद को नहीं मिला है आज तक, वो मेरा प्रयास रहेगा अगर समय मिलता है इस जिले को सेवा देने का। तो ये 3-4 चीजें हैं इस जिले में रहेंगी। शाहबाद का रोड वो चालू हो ही गया, उसके लिए बहुत जतन करने पड़े, क्योंकि वो बड़ी जनसंख्या को हमारे जिले से जोड़ता है। बाकी जितने भी यहाँ पर पत्रकार बंधु आज उपस्थित आए, और मैं राजीव जी का भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने आज हम लोगों को ऐसे मंच पर आमंत्रित किया, और अच्छा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके लगा। मैं राजपुर जिला प्रशासन की ओर से संगठन मंत्री जी का भी स्वागत करता हूँ, और आप लोग ऐसे ही मुद्दे उठाते रहें और आईना जरूर दिखाते रहें, लेकिन फैक्ट और रिसर्च के साथ, जिससे हम लोगों को भी अच्छा लगता है, और हम लोग भी अपनी बात कहने में समर्थ होते हैं, और उससे कुछ इनपुट भी अच्छे हम लोगों को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के साथ अच्छा लगा, और हम लोग टच में रहें, बहुत से लोग टच में रहते भी हैं, और अपनी बात जरूर रखें। हमारे और आपके जो बीच की दूरी है, मोबाइल तक ही